ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हड्डी तोड़ बुखार यानी कि डेंगू के विषय में। मित्रों, डेंगू जिसको होता है उसको पता है कि इसमें कितनी पीड़ा होती है। अब यदि आप डेंगू की दवाइयां खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका बचाव कैसे करें, इसका समाधान आप जड़ से कैसे करें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें बार बार डेंगू हो रहा है, हर साल डेंगू हो जाता है, या किसी किसी को 3-4 महीने में वापस बुखार आता है, डेंगू जैसा लगता है और कभी कभी हो भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बार बार आपको वायरल इन्फेक्शन हो रही है उससे भी आपको बचाव हो जाएगा यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं और पूरा पालन करते हैं। तो मित्रों, आपको जो बार बार मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी जो आपको मौसम बदलने पे जरा सा भी कुछ में हो जाता है, जो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है, जिससे आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति इसके सभी समस्याओं से आप पूरी तरह से छुटकारा पा पाएंगे यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करते हैं। तो उसके बाद आपको साल में एक आध बार जुकाम आदि होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और आप अपनी समस्या से छुटकारा भी पाएंगे जो आपको बार बार हो रही है। और उसके साथ ही यदि पूरा पालन करते हैं तो आप इसकी वीकनेस, जो आपको इसके कारण से जो समस्या आ जाती है ना, जो शरीर में वीकनेस आ जाती है, जो काम करने का मन नहीं लगता, भूख नहीं लग रही है, मुंह का स्वाद कड़वा, जो मुंह का स्वाद वगैरह बिगड़ गया, जो चीजें आपके साथ हो गई हैं, उन सबको आप रिकवर कर सकते हो बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी पूरा होगा जब हम अपने रोगों को ठीक से समझेंगे, उनको उसका समझ के उसका समाधान करेंगे, तभी समाधान संभव है। नहीं तो कई बार क्या है ना, हम खाली दवाइयां खाते रहते हैं और गलतियां करते रहते हैं, तो कभी भी किसी भी रोग का समाधान जल्दी संभव नहीं होता है। वो बार बार आता है, बार बार अटैक करता है, हम बार बार उससे लड़ते रहते हैं, पर समाधान जड़ से नहीं हो पाता है। तो आज हम इसको आपको जड़ से पूरा समाधान बताएंगे। इसलिए वीडियो आपकी ही समस्या पर है। प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, पूरा पालन करिएगा। निर्देशित वीडियो सभी देखिएगा जो हम आपको बताएंगे। लिंक कहां मिलेगा, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं, चिंता ना करें। आप इतना लंबा वीडियो तभी देखने बैठे ना जब आपको समस्या बार बार हो रही है, आपको छोटे छोटे वीडियो देख के समाधान नहीं मिला, तब आप ये वीडियो देखने बैठे। तो निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा और गलतियों को सुधार के समाधान करेंगे तो 100% आपका जड़ से समाधान निश्चित हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं, यदि किसी को डेंगू होता है, उसकी दवाइयां खाते हैं, क्योंकि डेंगू की दवाइयों में विशेषकर एंटीबायोटिक, एस्पिरिन और ये जो पैरासीटामोल वगैरह जो हम खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मित्रों, इनके जो साइड इफेक्ट है, जब आप पैरासीटामोल की गोली खाते हैं, आप शुरुआत में देख लीजिए कि एक ही डोज में आपकी भूख मर जाती है, और उसके बाद आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और जो जोड़ों के दर्द की जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जो एस्पिरिन और डिस्प्रिन के नाम से जो भी आपको दवाइयाँ मिलती हैं, ये जो आप ले रहे हैं, ये दवाइयाँ जो है ना, ये आपके लीवर, किडनी, पेनक्रियास और हमारी जो आंतें हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और ये अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये तंत्र थोड़े खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में, हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, किसी किसी को दाने चकत्ते की समस्या आ जाती है, किसी किसी को ब्लीडिंग जैसी स्थिति बन जाती है, और ये दवाइयाँ खाने के बाद हो जाता है, और मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। जो कई बार आप लोग कहते हो किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा है, या स्वाद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो ग्रंथियाँ ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये इसकी जो आप दवाइयां खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट है मित्रों। तो अब आप दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो अब आप इसके पहले लक्षण सुन लीजिए, उसके बाद हम आके सारी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, जब ये बुखार आता है, डेंगू का जब बुखार आता है, तो ये तेज बुखार आता है, ये तेज होता है, और ये करीब 102, 103, 4, 5 डिग्री तक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो बुखार तेज होता है, और साथ ही हमारे शरीर में अंगों में दर्द देता है, जैसे सर में पीड़ा होती है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि कहीं भी दर्द, कुछ भी छुओ तो भी दर्द होने लग जाता है, और किसी किसी को पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि जो दवाइयां जा रही हैं पेट में ही जा रही हैं, और उससे क्या होता है, पेट का हमारा जो सिस्टम वो प्रभावित होता है, तो पेट में साफ ना होने से भी या किसी और कारण से भी दर्द होने लग जाता है, जो बहुत कभी कभी बड़ा रूप भी ले लेता है। उसके बाद मित्रों, किसी किसी को उल्टी होती है, जी मिचलाता है, खाने का मन नहीं करता है, और किसी किसी ग्लैंड यानी कि हमारी जो ग्रंथियां होती है ना, मुख में लार ग्रंथि होती है, या हमारी एड्रिनल ग्लैंड, ये जो ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी थायराइड वगैरह होती है, इसमें सूजन आती है, गले में सूजन आ जाती है, मुंह में भी सूजन आ जाती है, और उसके साथ ही जो मसूड़े में सूजन आ जाती है, मसूड़े में भी सूजन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो सूजन आ जाती है उसमें दर्द भी होता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि जो डेंगू होता है ना मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ना, हमारे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। जो प्लेटलेट्स हमारे करीब 3 लाख के आसपास होने चाहिए, 3 लाख के ऊपर होने चाहिए, वो हमारे घटकर कभी कभी 15-20 हज़ार पे भी आ जाते हैं। जी हाँ, 15-20 हज़ार। अभी मित्रों, प्लेटलेट्स का जो हमारे शरीर में काम होता है ना, ये हमारे खून को जमाने में उसकी सहायता करना होता है, क्योंकि खून को वो जमाने का काम करता है। अब ये खून जमने की स्थिति नहीं बन पाती है, तो
ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो दवाइयाँ खा रहे हैं और जो ये बुखार है उसके कारण जो गर्मी बढ़ जाती है, दवाइयाँ से विशेषकर गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में पेट साफ नहीं हो तो ऐसी जो गर्मी बढ़ जाती है ना मित्रों, ये गर्मी के कारण से रक्त पित्त की स्थिति बन जाती है। और रक्त पित्त की स्थिति में नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, और शरीर में कहीं कोई घाव लग जाता है ना, वहां से रक्तस्राव चालू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार शरीर में जो जलन चुभन होती है, जो दाने अगर निकल आते हैं, छाती पे दाने आ जाते हैं, शरीर में किसी भी अंग में दाने आ जाते हैं, जो स्किन डिजीज के रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो यानी खुजला दिया तो वहां से भी रक्तस्राव शुरू हो जाता है, तो जल्दी खून रुकता नहीं है। उसके अलावा मल और मूत्र के मार्ग से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। अब मित्रों, जो रक्त पित्त की जो स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये डेंगू में आपकी रक्त पित्त की स्थिति बनी है, तो ये प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बनी है, तो इसीलिए कहा जाता है डेंगू में यदि प्लेटलेट्स घट गए हैं, क्योंकि घटते वही हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी होता है, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो कई बार खून बहुत ज्यादा निकल जाने से बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो इसके अलावा मित्रों, इस स्थिति में जो डेंगू होता है ना, तो खाने का मन नहीं करता, जी मिचलाता है, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि शरीर में खाने का मन नहीं है, तो कमजोरी आ जाती है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज हो जाता है, और साथ ही आलस आता है, तनाव होता है, और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, तो कुछ भी करने में मन नहीं लगता। और ये जिसको होता है वो ज़्यादा बेहतर जानता है, बस हमें तो वही पता चला है जो लोगों ने हमें बताया, क्योंकि मुझे कभी डेंगू नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने डेंगू से बचा के रखा है। मैं बचपन में बहुत मच्छरों के बीच रही, खेतों में भी गई, सब जगह गई, पर मुझे डेंगू नहीं हुआ, ऊपर वाले ने बचा के रखा है, उसकी एक बहुत बड़ी कृपा है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई डेंगू के लक्षण क्या हैं। अब इसके कारण बता दूं, क्योंकि कारण जाने बिना लक्षणों को जान के खाली समाधान संभव नहीं है, और कारण जानने के बाद कारण का समाधान करना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, ये जो बुखार होता है ना, ये फीमेल एडिस नाम का एक मच्छर होता है, उसके काटने से, यानी कि वो जो मच्छर काट जाता है उसके काटने से होता है। किसी किसी को 3-4 दिन में इसका असर दिखता है, किसी को हफ्ते भर बाद भी इसका असर दिखता है। वैसे तो 10 दिन के बाद इसका वायरस जो है ना निष्प्रभावी हो जाता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो 10 दिन के बाद इसका असर नहीं होता है, लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये 7 से 10 दिन में आपके ऊपर असर दिखा के डेंगू आपको दे सकता है। तो ये इसका पहला कारण है कि मच्छर का काटना। उसके अलावा मित्रों, दूसरा बड़ा जो कारण है कि यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, उस संक्रमित व्यक्ति को जो मच्छर काटा है वही मच्छर यदि हमें भी काट जाए तो भी डेंगू हो जाता है, क्योंकि मच्छर के अंदर जो उसका संक्रमण आ जाता है ना, उससे भी वो मच्छर का संक्रमण हमें फैल जाता है। उसके अलावा यदि हमारे कहीं चोट लगे और कहीं डेंगू के पेशेंट को भी चोट लगे तो उसमें जो रक्त का संक्रमण हो जाता है उसमें भी कभी कभी किसी को डेंगू हो जाता है। उसके बाद मित्रों, लोग पानी जो कम पीते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बता दिया ये ऋतु कौन सी चल रही है, इस ऋतु में पानी कम पीने से भी बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे पेट साफ नहीं होता, शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्मी में ये मच्छर पनपता है। तो ऐसी स्थिति में जो पानी कम पीते हैं उनको भी ये समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको पानी बढ़ाना है, कैसे करना हम आगे आपको बता रहे हैं, कैसे आपको सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद मित्रों, कभी कभी गर्भावस्था में किसी महिला को डेंगू हो गया था और डेंगू होने के बाद उसने इलाज तो करवा लिया पर कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन जो नहीं निकल पाए थे, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जन्म लेने के बाद बच्चे को भी बार बार डेंगू होता है। तो यदि आपके उसको खून में माँ के गर्भ से मिल गया तो उसमें वो बार बार होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे उसमें भी आपको समाधान मिल जाएगा। और गर्भावस्था में यदि आपको डेंगू है तो हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था की वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हम जो खान पान आगे आपको बता रहे हैं उसका पूरा पालन करिएगा, क्योंकि ये खान पान ऐसा है जो आप पालन कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। तो आप पूरा पालन करिएगा जिससे आपको डेंगू में समाधान मिल जाए और आपके बच्चे को डेंगू ना झेलना पड़े। उसके साथ में तो कुछ लोग होते हैं जो बार बार बुखार आता है और बार बार दवाइयां खा लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता स्थितियां क्या बनी हुई हैं। और शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता जब कमजोर है तो कहा ना, मजबूत है तो मच्छर काट गया कोई प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में मजबूत है। पर रोग प्रतिकारक क्षमता यदि कमजोर है तो लड़ने में वो सक्षम नहीं है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता लड़ने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जो समस्या वो बहुत जल्दी बन जाती है कि डेंगू बहुत जल्दी आपको प्रभाव कर जाता है। तो ये हमने आपको बड़े बड़े मुख्य कारण बता दिए। उसके अलावा मित्रों, खान पान जो है बिगाड़ा हुआ है, दिन को रात, रात को दिन बनाया हुआ, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, वो उसके पीछे का कारण है। तो वो आप वो अलग समझ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका बचाव आप कैसे करें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आपने कूलर आदि चलाए, क्योंकि जो गर्मी है, तेज धूप आ रही है, जो आपको गर्मी लग रही है, इसमें तुरंत कुछ लोग कूलर चालू कर लेते हैं। तो जो आपका संक्रमण, जो मौसम बदलता है ना, उसमें जो होता है, तो जो आपने कूलर चालू किया वहां पानी भरा, आपके आसपास कहीं बारिश के कारण जो पानी भरा है, और साथ ही कहा ना ये साफ पानी में मच्छर पनपता है, तो आप कहीं भी पानी आसपास भरा ना रहने दें जहां मच्छरों को पनपने की जगह मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बचाव अपना करना होता है कि आप पानी ना
बाहर नहीं दे। दूसरी बात मित्रों, आपको क्या ध्यान रखना है, आप फैशन में अभी मत आइए, आप कपड़े पूरे पहनिए, यानी कि फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, जिससे आपको मच्छर जल्दी ना काटे। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लीजिए, आप लिक्विड लगा सकते हैं, आप कॉइल लगा सकते हैं। मित्रों, ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर जाती हैं तो आपको भी नुकसान करती है। जो चीज़ मच्छरों को मारती है ना, वो आपके अंदर जाती है तो आपको भी वैसे मारने का काम करेगी, आपको कमज़ोर बना देती। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, हमारे आसपास ऐसा हो चुका है कि रात को पत्नी सोई थी और रात को ही रातों औरत मर गई, क्योंकि उसको रोज़ वो 2 साइड वो लोग कॉइल लगा के सोते थे और वो इतना विष उनके शरीर में बन गया कि वो मर गई वो महिला। तो ऐसा भी हो जाता है मित्रों, इसलिए हम आपको विष का सेवन करने को नहीं कहेंगे, हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे आप ऐसी चीज़ें लगाइए। हाँ, यदि आप करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक दीपक जला लीजिए, सरसों के शुद्ध तेल का दीपक यदि आप जलाते हैं तो वो भी आपके मच्छरों को भगाने में आपकी सहायता करता है। कि जो मच्छर आपके घर में आ जाते हैं, आपके मच्छर तो नहीं है, वो तो गलती से निकल गया, तो मच्छरों को भगाने में आपकी सहायता करेंगे। उसके अलावा मित्रों, सबसे अच्छा बचाव है कि मच्छरदानी का प्रयोग करिए, क्योंकि तेल जलाना भी भारी, सरसों का तेल महंगा है, आप बोलेगा कुछ लोग, सबको तो नहीं पड़ेगा। तो आप मच्छरदानी लगाइए, जो आप कॉइल लाते हैं, जो भी आप चीज़ें मच्छर भगाने के लिए लाते हैं, वो जितने का लाते हैं 3-4 महीने के खर्चे में आपको मच्छरदानी आ जाएगी। और मच्छरदानी आपकी अच्छे से 5-7 साल चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और आप नायलॉन की मच्छरदानी लाइए, आप कॉटन की मत लाइए, क्योंकि कॉटन की मच्छरदानी में हवा कम लगती है, तो नायलॉन वाली में मच्छरदानी में हवा लगेगी तो आपको समस्या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मच्छरदानी में घुटन होती है। अरे भाई, मच्छर काटने से ज़्यादा जो समस्या बाद में आएगी ना, उससे ज़्यादा घुटन आपको मच्छरदानी में नहीं होने वाली है, चिंता मत करिए। मैं भी मच्छरदानी में ही सोती हूँ, क्योंकि जब मुझे ये गर्मी आती है ना तो मुझे बाहर सोना होता है, मुझे खुले में सोना अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे सोना, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है तो मैं शहर में भी सो पाती हूँ, तो मैं वहाँ मच्छरदानी लगा के ही सोती हूँ, मैं खुले में नहीं सोती हूँ। हाँ, घर में मच्छर नहीं है, मेरे घर में मच्छर नहीं है, 4-5 मच्छर मुश्किल से मिलेंगे, तो मच्छर मुझे काटते नहीं, वैसे भी है ही नहीं तो ज़्यादा काटते नहीं, तो दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, बाहर सोंगे तो मच्छरदानी लगा के सोंगे, तो भाई मच्छरदानी लगा के सोइए, वो सबसे अच्छा समाधान है कि आपको मच्छर काटे ही नहीं। और जहाँ कहीं जाते हैं जंगल वगैरह में, तो थोड़ा अपने ऊपर सरसों का तेल कपूर मिला के लगा लीजिए, इससे भी मच्छर दूर भागेंगे। क्योंकि मच्छर कपूर वाला तेल लगा लेते ना तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। अब ये कपूर वाला तेल कैसे बनाना है, एक बोतल में आप नारियल सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें आप 100 ग्राम तेल में आप करीब 20 से 30 ग्राम कपूर आप डाल दीजिए, पर कपूर देसी होना चाहिए, भीम से नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो दवाई, ये जो टिक्कियाँ जलाने वाली मिलती है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप जहाँ औषधियाँ मिलती हैं, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जहाँ आपको पाउडर वगैरह मिल जाता है ना जड़ी बूटियों के, वहाँ से आपको भीमसेनी कपूर मिल जाएगा। वो 100 ग्राम तेल में आप 20 से 30 ग्राम डाल लीजिए, उसको हिला लीजिए, 1 से 2 दिन में आराम से पिघल जाता है। नहीं तो थोड़ी देर बोतल धूप में रख दीजिएगा, और एक कांच की बोतल में बनाइएगा, धूप में रख दीजिएगा, तो उसको लगाने से आपको मच्छर नहीं काटेंगे, आपका मच्छरों से बचाव हो जाएगा, बहुत अच्छे से बचाव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और उसके साथ ही मित्रों, यदि डेंगू हो गया है तो आपको बिल्कुल भी तला हुआ भोजन नहीं करना है, आपको भुना हुआ भोजन नहीं करना, आपको बासी भोजन नहीं करना, यानी कि जो आपको पचने में भारी हो, जो आप जल्दी पचा नहीं सकते, ऐसी चीजें आप खा नहीं सकते। जो चीजें शरीर में गर्मी बढ़ाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जिसको आप हेल्थ ड्रिंक भी कहते हैं, हेल्थ ड्रिंक भी, कोल्ड ड्रिंक को तो हेल्थ ड्रिंक नहीं कहते हैं, पर हेल्थ ड्रिंक में भी अभी आपको खाने जैसा नहीं है, लेप पीने जैसा नहीं है। और साथ ही जो चाय कॉफी पी रहे हैं, जो आप अन्य चीजें ले रहे हैं, जो आपको पता है कि आपको भी पता है नुकसान कर रहे हो, नहीं पता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दी है रोगों के कारण के रूप में, उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें नुकसान कर रही हैं। रोगों के कारण समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, और आप उसका पालन करेंगे तो आपको समाधान मिलने लगेगा कि भाई क्या क्या आपको अवॉइड करना है, वो सारी चीजें आप अवॉइड कर दीजिए, ताकि आपको समाधान जल्दी मिले। अब मित्रों, आपको करना क्या क्या है, हम वो आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप उसको और समझ सकें। मित्रों, ऐसी स्थिति में जो कहा ना, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, तो सबसे पहला काम आपको पानी बढ़ाना है। और जो सांस नहीं आ रही है, किसी को सांस भी नहीं आती, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें कई बार कोरोना से भी लोग डर जाते हैं ना, तो सांस में भी समस्या हो जाती है। तो सांस नहीं आ रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट और दी है स्वास्थ्य नियम के रूप में। आप स्वास्थ्य नियम की वीडियोस देख रहे हैं, उसमें हमने बताया कि आपको नाक में तेल डालना क्यों आवश्यक है, नाक में तेल डालने से कैसे आपकी नाक से ठीक से सांस चलेगी, और उससे आपको ऑक्सीजन का लेवल पूरा मिलेगा, जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाएगा। उसके बाद मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया, चाहे डेंगू, कोई भी मच्छर वगैरह कुछ भी आपको काटे, कोई भी संक्रमण आपको प्रभाव नहीं करेगा, यदि आप नाक में नियमित तेल डालना शुरू करते हैं और स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं। तो उसके बाद मित्रों, पानी बढ़ाना है। पानी कैसे पीना, कितना पीना, आपको अभी जो पानी पीना है, आपका वजन बटा 10,
वजन बटा 10 का मतलब क्या होता है, आपका जितना वजन है उसको 10 से भाग दे दीजिए, जो बचता उतना लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। पानी कैसे मैनेज करना है, किस तापमान का पीना, वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको डिसाइड करना, वो भी आपको स्वास्थ्य नियम में पता चल जाएगा कि आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना। उसके अलावा मित्रों स्वास्थ्य नियम में ये भी बताया कि आपको भोजन में क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कब भोजन करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमने सारी बातें बताई हैं। अब उसके अलावा वो तो आप पालन कर सकते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग क्या होता है ना, जो यानी कि सामान्य भोजन भी नहीं पचा पा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी खाते हैं पचता नहीं, उनको दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, चुभन होने लग जाती है, शरीर में पीड़ा होती है और उनको किसी किसी को उल्टी हो जाती है। तो मित्रों यदि आपको खाते ही उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिए, ये 100% काम करता है, मेरा ये इलाज जो है ना 100% काम करता है कि जब आपको ऐसी स्थिति बन रही है, बार बार कोई आ रही है, जी मिचला रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इतना सा मतलब 50 ग्राम जितना ठंडा दूध ले लीजिए, फ्रिज का ना लें, हाँ गर्म करके ठंडा किया, पंखे की हवा में ठंडा कर लीजिए, क्योंकि फ्रिज का जो ठंडा दूध है ना मित्रों, वो कभी कभी इमरजेंसी में आप एक आध बार लेंगे तो दिक्कत नहीं है, पर उसकी आदत मत बनाइए, क्योंकि वो यदि आप फ्रिज का दूध लगातार लेने लग गए ना, वो आपकी आंतों को खराब कर देगा, जो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो आप क्या करें कि वो ठंडा दूध ले लें, उसके बाद आप क्या करें 15-20 मिनट बाद आप कुछ खाइए, फिर आपको वॉमिट नहीं होगी, वो आपको फिर पचने लग जाएगा, क्योंकि जो दूध है वो पित्त को बहुत जल्दी शांत करता है। जो वॉमिटिंग होती है ना, अक्सर पित्त के कारण से होती है, खाते ही वॉमिट होती है, कुछ पीते ही वॉमिट होती है, पित्त के कारण से होती है। तो यहाँ आप दूध पी लीजिए, आपको 100% काम करेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है मित्रों, क्योंकि मैंने ये एक पर ही अनेकों लोगों पर ट्राई किया। कुछ लोग कहते हैं हम दूध नहीं पी पाते, पर आप दवा समझ के पी जाइए, कड़वी दवा समझ के पी जाइए, आप दूध समझ के मत पिए उसको, तो भी काम कर जाएगा। अब आपको जो डाइट लेनी है वो लिक्विड डाइट लेनी है। लिक्विड डाइट में आपको क्या क्या लेना है, आप फलों का रस ले सकते हैं, आप सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ 3 बातें बता दूं, 3 चीजें और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपकी प्रकृति 3 होती हैं, कफ, पित्त, वात। यदि आपकी कफ प्रकृति की आप मोटे तगड़े हैं तो आप व्रत जो है आपके लिए सबसे अच्छा सामान है, क्योंकि व्रत जो है ना वो बुखार को भगाने का बहुत अच्छा माध्यम होता है, इसलिए आप व्रत कर लीजिए। पर हाँ, व्रत में आपको क्या करना है, आप फलों का सेवन करिए, फलों के रसों का सेवन करिए। आप पपीता खा सकते हैं, ये क्या कहते हैं, ये अनार खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, जो भी फल आपको मौसम में मिल रहा है वो फल आप खा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एनर्जी तो मिलेगी और साथ ही आपका जो विकार है वो जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि बुखार को जो है, बुखार और हमारे जो अतिथि आते हैं ना, जिसको हम मेहमान बोलते हैं, इनको यदि उपवास करवा दिया जाए तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आपको ये कर लेना है, इससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप लिक्विड डाइट लीजिए, उसके अलावा नारियल पानी आप पी सकते हैं। और हाँ, एक सब्जी आती है जिसे हम पेठे के नाम से जानते हैं, आपने पेठे की मिठाई देखी होगी। जो पेठे की मिठाई जो बनती है ना, वो जिस सब्जी से बनती है, उस सब्जी का रस आप निकाल के पी सकते हो। रस नहीं निकाल पा रहे क्योंकि कभी कभी पेठा थोड़ा ज्यादा पक जाता है तो उसका रस नहीं निकलता है, तो आप क्या करिए, उसको उबाल लीजिए, उसका सूप बना लीजिए। अब जो आप किसी भी चीज का सूप बनाएंगे, किसी भी चीज का जो आप रस बना रहे हैं, जो वो बनाएंगे, उसमें आप 3 चीजें डाल सकते हैं। एक काली मिर्च आती है, काली मिर्च का 2 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए और उसमें 2 चुटकी सौंठ डाल लीजिए, और एक पिपली करके आता है, छोटी बड़ी कोई भी पिपली आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस पिपली का चूर्ण भी आप 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए, यानी कि तीनों मिला के 4 से 6 चुटकी हो जाएगा। ये आप एक बार की डाइट में आप ले सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रखिए, एक दिन में एक बार की डाइट नहीं, सॉरी, एक दिन में आप ले सकते हैं, एक बार में नहीं लेना, इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तीखी हैं, यानी कि चरपरी हैं, और ये हमारे शरीर में थोड़ा पित्त बढ़ाने का काम भी करेंगी, लेकिन हमारी भूख को खोलने का भी काम करेंगी, और हमारे जो स्रोत अवरोधित हो जाते हैं उसको भी खोलने का काम करेंगी। तो आप लिक्विड डाइट ये लीजिए, उसमें ये चीज मिला सकते हैं। उसके बाद मित्रों, जिनको पित्त और वात की समस्या है, कफ वालों को हमने बता दिया, आपको सिर्फ फलों के रसों पे रहना है, जिससे आपका वजन भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा और आपको समाधान मिलने में जल्दी सुविधा हो जाएगी। पर जिनको पित्त और वात की समस्या है, दुबले पतले लोग हैं, अब इनके शरीर में पहले ही से कमजोरी ज्यादा है, तो इनको हम यदि व्रत करवा देंगे तो इनको और ज्यादा कमजोरी हो जाएगी और ये रोगों से लड़ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भोजन में लेना है कि आप किसी भी चीज को, जो भी अनाज है आपके यहाँ पे, जैसे हल्के अनाज जिसमें है मूंग की दाल, चावल कच्चे चावल ले सकते हैं, बिना पॉलिश के चावल आपको लेने हैं। मूंग की दाल भी आप छिलके वाले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दलिया आता है, जौ आता है, जौ दलिया भी आता है, आपको बाजार में जौ दलिया पतंजलि का भी मिल जाएगा, और गेहूं का दलिया भी आपको मिल जाएगा। ये दलिया आप ले आइए, इसको क्या करना है, आप धो लीजिए, धोने के बाद इसको थोड़ी देर से रखा रहने दीजिए, उसका पूरा पानी निकाल दीजिए धोने के बाद, और उसके बाद उसमें कढ़ाई में या बर्तन में, आप थोड़ा कढ़ाई मत लीजिए, तपेली लीजिए, पतीली लीजिए, और पतीला आपका स्टील का कम से कम हो, एल्युमिनियम का पतीला ना इस्तेमाल करें, और कुकर में बिल्कुल नहीं बनाना है। कुकर में बनाएंगे तो उसका काम नहीं है, क्योंकि कुकर में वो ठीक से पकता नहीं है। तो क्या करना है, आपको उसमें डालना है, और आप जितना भी
जितना भी आप जो अनाज ले रहे हैं वो ले रहे हैं, उससे करीब 16 गुना पानी लीजिए। जी हाँ, 16 गुना पानी आपको लेना है और 16 गुना पानी डाल के उसको आप पकाइए। और ये पकाने के बाद जब वो पकेगा, और धीमी आंच पे आपको पकाना है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है। पकने में करीब इसको आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा पकने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और ये पकेगा, उसके बाद इसमें आप मैंने जो त्रिकोटू बताए थे ना, पिपली, सौंठ और काली मिर्च, ये एक एक चुटकी आप डाल दीजिएगा। 2 चुटकी मैंने पूरे दिन के लिए बताया था, 2-3 बार आप खाएंगे उसमें 2-2 चुटकी डालिएगा, पर एक बार में आप 1 चुटकी थोड़ा डालिएगा। मतलब तीनों मिला के रखेंगे तो भी चलेगा, और उसको 2 चुटकी डालेंगे एक बार में तो चल जाएगा, आपको इतना काम सही है। तो ये यदि आप लेते हैं और इसमें हल्का सा नमक डालिए और ये चीज़ें आप डालेंगे तो ये आपका स्वादिष्ट भी हो जाएगा और ये आपको पचने में भी हल्का हो जाएगा और ये आपको ताकत भी देगा। और ये आप जो बना के खाएंगे ना मित्रों, इसको आप सूप की तरह पी सकते हैं। और यदि पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपके शरीर में तो इसमें आप 1-2 चम्मच घी डाल लीजिए। घी गाय का डालिए, देशी गाय का घी तो सबसे अच्छा है, पर नहीं है तो आप पतंजलि का भी ले, क्योंकि मैंने उनका भी थोड़ा औरों से अच्छा पाया। नहीं तो पथमेड़ा का मिल जाए, पथमेड़ा का ले आइए, उनका भी अच्छा है। तो और घर का है तो सबसे बेटर है, घर का सबसे अच्छा है। बाकी तो फिर दूसरी बात है। तो आप इस वहाँ पर भैंस का घी मत डालिएगा, भैंस का घी पचने में भारी होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आप घी डाल के इसको लीजिए, ये आपके पित्त को शांत करेगा। आप दूध घी का सेवन भी रात को सोते समय कर सकते हैं, ये आपके पेट को साफ करने में आपको सहायता करेगा। ये हमने स्वास्थ्य नियम में सारी बातें बता रखी हैं। उसके बाद मित्रों, अब आपको जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और जो काम कर रहे हैं, पर उससे पहले एक बात और बता दूं, आपको दिनचर्या में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आपको बुखार है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपको आराम में विशेष ध्यान देना है। क्योंकि आपका जो शरीर कमजोर है ना, आप जितना आराम करेंगे आपको उतना अच्छा रहेगा। लेकिन आराम करना है, आलस नहीं करना है। दोनों का अंतर समझ लीजिए कि आप मात्र पड़े हैं, आलस करें, वो नहीं करना। हिम्मत है तो थोड़ा उठिए, उठ के घर में ही आप टहलिए, बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, घर में ही टहल लीजिए। थोड़े बहुत कुछ हल्के फुल्के काम कर लीजिए, वजन वगैरह नहीं उठाना है, कुछ हल्का फुल्का, कुछ सब्जी वब्जी तोड़ लिया, कुछ इधर उधर उठा के रखना है, पर भारी भरकम काम कुछ भी नहीं करना है। बहुत हल्का काम आपको करना है, जिससे आपके बॉडी को हल्का सा व्यायाम मिले। आपको तीव्र व्यायाम नहीं करना है और आपको पड़े नहीं रहना आलस में, आराम करना है पर आलस में नहीं पड़े रहना, क्योंकि आलस में पड़े रहने की आदत पड़ गई तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं और फिर काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने आपको सावधानी के रूप में बताया कि आराम करना पर आलस में पड़े नहीं रहना। तो दिनचर्या में आपको रात को यदि आपको जग रहे हैं तो मोबाइल का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। दिन में आप मोबाइल लेंगे चलेगा, पर रात को आप यदि नींद नहीं आ रही है, पर आप बोले हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए हमने मोबाइल उठा लिया, नहीं 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 नहीं, तो आप कुछ और करिए। आप मोबाइल मत उठाइए, आप मनोरंजन की किताबें मत पढ़िए। यदि पढ़ना है तो कुछ अच्छी चीजें पढ़ लीजिए, जैसे धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ लेंगे तो उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि वो आपके मन को विकार नहीं देगा, वो आपके मन को शांत करेगा। आपके मन को विकार देने वाली कोई भी चीज आपको रात को नहीं करनी है, जिसमें मोबाइल आगे आपके उठपटांग हरकत जो कहते हैं ना साहित्य, वो सब उसमें आ जाता है। तो आप अच्छा साहित्य पढ़िए, जिससे आपको जब उससे नींद जल्दी आ जाएगी तो आप नींद आ जाएगी तो सो जाइए। अब मित्रों, आपको क्या करना है, जो प्लेटलेट्स घट गए हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको रसदार फलों का सेवन करना है, रसदार सब्जियों का सेवन करना है, और विशेषकर पपीता और गिलोय, अमरूद और जामुन, ये जो इनके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों का रस निकाल के इसको भी पीने से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। यदि आप इनके पत्ते का रस पीते हैं मित्रों, यदि आप दिन में 3 बार 50-50 ग्राम रस इनका पी लेना, मिला के नहीं पीजिए, अलग अलग पीजिए, तो ये आपके प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी बढ़ा देगा और आपको बहुत अच्छा काम करेगा। उसके अलावा मित्रों, आपको शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए आपको हमने चाय छोड़ने को बोला था, कॉफी छोड़ने को बोला था, बाकी ड्रिंक छोड़ने को बोला था, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या पीना है। मित्रों, आपको पीना है सौंफ, जीरा, धनिया, इलायची। इसके आप साथ में भी एक पेज ऐसा बना सकते हैं। आप इसका पानी 2 लीटर पानी में ये तीनों चीजें 1-1 चम्मच डालकर और 2-4 इलायची उसमें डाल के इसको उबाल लीजिए, और इसका पानी आप 2 लीटर जैसा उबाले तो आप इसको दिन में पी सकते हैं, या आप इसका चाय जैसा बना के भी पी सकते हैं, काढ़ा जैसा बना के भी पी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ध्यान एक बात का रखना है, यदि आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है तो आपको उबाले बिना भी आप इसको रात को इनको डाल के रख दीजिए और सुबह इस पानी को पी लीजिए। और जो चीजें आप इसमें जो डाली है ना, इसको आप किसी भी सब्जी आदि में पीस के डाल दीजिए, जो आप सूप वगैरह बना रहे हैं ना उसके साथ पीस दीजिए, इसको आप खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको शरीर में जाएगा, आपका गुण ही करेगा, आपके पेट को सही करेगा, आपकी पाचन शक्ति को सही करेगा, और साथ ही आपका जीरा, धनिया और ये सब चीजें, सौंफ है, ये आपके सूप के, आपके रसों के स्वाद को भी बढ़ा देगा, जो आपको आपका
खाने में भी आपकी सहायता करेगा। जो आप अच्छा ये चीज़ें आप उसमें भी जो हमने बताया ना आपको, ये चावल का दाल का जो आपको हमने पेय बताया उसमें भी आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें डाल के आप इसको पी लीजिए, ये आपको और अच्छा काम करेगा। तो मित्रों हमने आपको डाइट भी बता दी, खाना कितना है। तो मित्रों खाने की इच्छा नहीं हो रही तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत फिर भी खाना है, और इच्छा हो तो पेट भर के आप खा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर पेट के ऊपर ना खाएं, वो तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिना भूख के खाना नहीं चाहिए। पर हाँ अभी आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही, पर पानी जहाँ बढ़ाएंगे ना, जहाँ आपका पेट साफ होना शुरू हुआ मित्रों वहीं से आपकी भूख खुलने लगेगी, और जहाँ आप पानी पिएंगे, जहाँ नाक में तेल डालेंगे, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और कहा ना जहाँ आपने ये दूध और घी पी लिया, हमने बताया था ना दूध और घी मिला के आपको पीना, स्वास्थ्य में वीडियो मिल जाएगा आपको। तो यदि आप कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी पेट साफ हो जाएगा, और जहां पेट साफ वहां भूख शुरू, और वहीं से आपका स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा। अब आगे आपको क्या करना है मित्रों, जो कॉम्प्लिकेशंस आ गए उसको निकालने के लिए, बुखार नहीं है तो आप अगले हमने प्लेलिस्ट दिए संपूर्ण प्राणायाम की, और फालतू विचार आता है तो फालतू विचार मुक्ति भी हमने प्लेलिस्ट दिए। तो संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के वीडियोस देखिए, आपको सांस कैसे लेनी है, कैसे प्राणायाम करना है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का, पित्त बढ़े तो कपालभाति ना करें, अन्यथा आप कपालभाति भी कर सकते हैं, और हल्के फुल्के व्यायाम आप करें, क्योंकि वात बढ़ा है तो व्यायाम भारी भरकम नहीं करना है, शरीर में कमजोरी है तो भी भारी भरकम व्यायाम आप नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको संभालना होगा। और जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आगे हमने और भी वीडियोस दिए हैं व्यायाम के रूप में, मुद्रा, आसन आदि आसनों का प्रयोग आप करेंगे तो उससे आपको काफी सहायता मिलेगी। तो आप इनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सही कर सकते हो। और भोजन बनाने की सही विधि क्या है, हमने सरल भोजन में वो भी बताया, तो हमने डिस्क्रिप्शन बहुत विस्तार से दिया, आप एक बार सारी वीडियो चेक करिएगा। आपके काम के बहुत सारी वीडियो हैं मित्रों। यदि आप अपने रोग को जड़ से समाधान करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखने में आपको समय लगेगा, 3-4 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। समझेंगे, पालन करेंगे तो समाधान पूरा कर पाएंगे। उसके बाद अंत में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहां हम अपने बहुत सारे मोटिवेशन थॉट वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने नंबर दिया है। नंबर अंत में इसलिए दिया है कि पहले आप अपने रोगों के अनुसार वीडियो देख लो, पालन कर लो, उसके बाद कोई प्रश्न बचता है कि कई बार आप लोग वीडियो देखते नहीं, सीधा फोन करते हो, तो मैं वापस वही निर्देश दूंगी कि भाई पहले निर्देशों का पालन तो कर लो, क्योंकि मैं भी फोन पे भी वही बताने वाली, इतनी सारी बातें मैं टाइप करके फोन पे आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वीडियो आपकी समस्या पर है, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, ताकि आपको जड़ से समाधान मिले। ठीक है। और हाँ, कंसल्टेंसी की फीस होती है, जब आप फोन करते हैं हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं उसकी फीस होती है। हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, हम आपको दवा या कुछ और करके वो उसमें अपनी फीस वसूलते नहीं है, हमारा वो काम नहीं है। हम जो है स्पष्ट कह के लेते हैं और स्पष्ट काम करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त बढ़ोतरी तभी होगा जब आप इसका पालन करेंगे। और हाँ, समाधान हमने पहले ही बता दिया है, पर आप पालन किए बिना प्रश्न करते हो तब मेरी ये बातें होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।